प्रिय छात्रों, आप सभी का SBVM अणखी सर चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी यहाँ से आपको मोटिवेशन दिया जाता है उसको आप सुनते होंगे, उस पर मनन करते होंगे और उसको जीवन में उतारने का प्रयास भी करते होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप करें, क्योंकि यही चीज़ें आपको छोटी से छोटी चीज़ें जो है आपको जीवन में श्रेष्ठ बनाती है और जिस मंजिल को आप पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। आज का जो विषय है मेरा, उसमें आपके हमारे हाव भाव, बोलचाल, उठना बैठना, ये सब चीज जो है देखी जाती है और उसी से अनुमान लगाया जाता है कि आप कैसे हैं और किस पद को सुशोभित कर रहे हैं। जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं वो उसके हाव भाव, आपके बोलचाल पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जो जितना उच्च होता है उसका भाव अलग होता है, जो उससे मध्यम होता है उसका भाव अलग होता है, जो उससे निम्न होता है उसका भाव अलग होता है। अब भावों का ही फर्क है, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं या जिस समाज में रहते हैं हमें वहाँ से सीखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अपने उच्च से श्रेणी में बैठें, अपने से अच्छे लोगों के साथ बैठें, अपने से अच्छे लोगों के साथ विचार विमर्श करें, अपने से हमेशा बड़े व्यक्ति के पास, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, उससे हमें बहुत सारे कुछ सीखने को मिलते हैं। कई बालक जो होते हैं उनके साथ बैठने में शर्म महसूस करते हैं, अपने कैटेगरी में बैठते हैं और जो आलतू फालतू की जो बातें होती हैं उनको सुनते हैं, उनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, केवल बर्बादी के अलावा। इसलिए आप कोई अच्छी चीज है तो किसी व्यक्ति के पास है उससे ले लेना चाहिए और ले करके उसके अनुसार अपने को ढालना चाहिए, बनने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने में क्या है, कोशिश करेंगे कुछ न कुछ तो बनेंगे ही। जैसे भाई घी का लड्डू है तो अगर गोल नहीं बना, टेढ़ा ही बना, तो आखिर में है तो घी ना, वो उपयोगी होगा आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको अच्छा गुणकारी होगा। इसीलिए जो भी समाज में अच्छी चीजें हैं वो आपके सब गुणकारी हैं, उन्हीं गुणों के अनुसार आप अपने जीवन को बना पाते हैं। तो आज मैं एक कहानी के रूप में बता रहा हूं कि एक संत थे और वो जो है जो आम रास्ता निकल के जा रही थी नगर से, उसी के बीचों बीच बैठ करके कुछ स्वाध्याय करने लग गए। जो स्वाध्याय कर रहे थे उसी दिन क्या हुआ कि उस नगर का जो राजा था उसकी पालकी कहीं उसी मार्ग से जाने वाली थी। अब क्या हुआ, मार्ग से जब जाने वाली थी तो मार्ग की सफाई आदि होती है। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है उधर से गुजरता है तो वहां पे जो है सफाई कर्मचारी आए। जैसे वो सफाई कर रहे थे और देखा बाबा जी को, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उठा करके जोर से कहा कि यहाँ से हटो, और आप बीच मार्ग में बैठ गए हो, देख नहीं रहे हो राजा की सवारी आ रही है, जल्दी हटो। गाली गलौज किया और बहुत उनको परेशान किया। अंतोगत्वा वो वहीं के वहीं रहे। फिर देखा उन्होंने कि जो है हट नहीं रहे हैं, गाली गलौज पूरी तरह से दिया और चले गए। जब जाने लगे तब उन्होंने एक शब्द कहा, तभी तो। अब वो चले गए, पूछा कि गाली गलौज नहीं किया बाबा जी ने, हमने इतना गाली गलौज किया, लेकिन इन्होंने शब्द क्या कहा, तभी तो। इतने में क्या हुआ कि पुलिस वाले आए, जो उनके कर्मचारी सैनिक थे वो आए। उन्होंने भी उनको देखा, उन्होंने भी अपने बुद्धि के अनुसार उनको हटाने का प्रयास किया और उनके साथ थोड़ा सा बुरा व्यवहार किया, लेकिन उन सफाई कर्मचारियों से कम। अब वो भी जब जाने लग गए तो बाबा का वही शब्द, तभी तो, वो भी चले गए। फिर इसके बाद जो है मंत्री आए राजा के,
उन्होंने निगरानी कहा कि भाई चल देखें सफाई वफाई बढ़िया है कि नहीं है, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं है। जैसे वहां पहुंचे तो उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया और कहा बाबा जी इधर से राजा साहब की पालकी आने वाली है, कृपा करके आप थोड़ा साइड हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कई बार कहा लेकिन बाबा जी उठे नहीं। तब उन्होंने जो है परेशान होकर के और चले गए वहां से। तब जैसे वो गए फिर उनके लिए भी शब्द कहा तभी तो। अब इतने में क्या हुआ कि धूमधाम से राजा साहब की सवारी निकली और जैसे सवारी आगे आई और वहां पे क्या हुआ कि बाबा जी तो बीच में बैठे थे और गाड़ी रुक गई। राजा साहब ने कहा भाई क्या बात हो गई, गाड़ी रुकी क्यों? तो मंत्री आदि ने कहा कि महाराज सुबह से ही बाबा जी बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं और हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, उनको कहा कि यहाँ से आप हट जाइए, साइड में बैठ के स्वाध्याय कर लीजिए, लेकिन वो हट नहीं रहे। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो स्वाध्याय कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसा करो कि थोड़ा सा साइड लेकर के पालकी को और फिर आप मेन रास्ता पर चढ़ा दो, कोई बात नहीं है। जैसे ही वो चढ़ करके गए और मेन रास्ता पर जाने लग गए फिर वो इन्होंने वही बात कही तभी तो। अब क्या हुआ कि हलचल मच गई कि कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, तभी उन्होंने ये शब्द बोला तभी तो। फिर सैनिक आए, सिपाही आए तो भी उनके साथ बोला तभी तो, मंत्री जी के साथ भी तभी तो। अब राजा साहब भी जब गए तो उन्होंने भी कहा तभी तो। इस तभी का शब्द का अर्थ क्या है? राजा साहब के पास पहुंची बात, राजा साहब पालकी से उतरे और महाराज जी के पास आए, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा महाराज जितने भी सुबह से कर्मचारी आए आपने उन सभी को एक शब्द ही कहा तभी तो तभी तो तभी तो, इसका अर्थ क्या है? तो राजन को कहा महाराज बैठिए आप। कहा देखिए सबसे पहले आपके सफाई कर्मचारी आए, उन्होंने मेरे को बांह पकड़ी, उठा के फेंका, उसके बाद गाली गलौज की, सब कुछ किया। वो जैसा व्यवहार किया उनका पद उसी के अनुरूप है। इसीलिए मैंने कहा कि तभी तो ये इसी पद पर रह जाएंगी क्योंकि इनके पास सम्मान करने का नई तरीका है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। फिर आपके सिपाही आए, उन्होंने थोड़ा सा व्यवहार किया वैसा ही लेकिन थोड़ा उनसे कम किया, इसलिए वो पुलिस की श्रेणी में है, वो उनका पद उसी रूप में रह जाएगा क्योंकि उनका व्यवहार उतना ही है। उसके बाद आपके मंत्री आए, बड़े सलीके से उन्होंने प्रणाम किया, मेरे से अन्य विनय किया, लेकिन फिर चल दिए। तभी वो राज्य के मंत्री हैं और सबसे उत्तम आप हैं क्योंकि मुझे न कष्ट देकर के आप स्वयं कष्ट, क्योंकि अब राजा हैं और स्वयं सड़क पर चले गए और इसीलिए आप नगर के राजा हैं। कहने का तात्पर्य शब्द था खाली तभी तो, लेकिन इसका सार बहुत मर्म है, यानी सार बहुत विस्तार से है क्योंकि उससे समझा जाता है कि कौन से लोग किस पद पर हैं, उनकी बातें कैसी है, उनकी समझ कैसी है, किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यही चीज होती है, हमें किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, हमारे अंदर वो आना चाहिए, तभी हम समाज में या अपने उच्च पद पर सुशोभित करेंगे। हमारा आचार व्यवहार सही नहीं है तो हम किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी के साथ व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए हमें अपनी बोल चाल हाव भाव से समझ लिया जाता है कि ये किस पद लायक है, किस पद का है, ये कैसा है, खानदानी है, कैसा है। तो हमारे बोल चाल ये सब अच्छे होने चाहिए। बाद में मैं जो रोज कहता हूं कि करिए कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।